इस सोमवार की सुबह निफ्टी में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। नेगेटिव कैटलिस्ट ट्रम्प ने धमकी दी है कि चाइनीज गुड्स पर 100% टैरिफ्स लग सकते हैं, मौजूदा टैरिफ्स जो लगे हैं उसके अलावा भी। टेक्निकली निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट अब देखा जा रहा है साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 459 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1708 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट सावधानी पूर्वक रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 10.10 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 88.78 लेवल्स पर नीचे आए थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक पिछले हफ्ते के बुलिश यूफोरिया के बाद दलाल स्ट्रीट पर बेयर्स फिर से लौटते नजर आ सकते हैं आज सोमवार के व्यापार में, और फिलहाल के लिए डिफेंसिव ट्रेड्स और रिस्क मैनेजमेंट देखने को मिल सकता है इस पूरे हफ्ते के लिए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज एक गैप डाउन स्टार्ट की ओर इशारा कर रहा है हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये बड़ा और अनसर्टेन क्वेश्चन है कि क्या अर्ली सेलिंग वन ऑफ इवेंट होगा या फिर ये और उग्र बनेगा। डिटेल में जाने से पहले आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर क्या हुआ। पिछले शुक्रवार निफ्टी पॉजिटिव बंद होता नजर आया, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच चर्चा होने की वजह से दलाल स्ट्रीट पर ऑप्टिमिज्म और देखने को मिला। किंतु आज एक अलग दिन है जहां पे बेस का वर्चस्व देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मॉर्निंग पेसिमिज्म का मुख्य कारण है कि ट्रंप 1 नवंबर 2025 से चाइना पर 100% टैरिफ लागू करने की धमकी दे रहे हैं। इस वजह से वॉल स्ट्रीट पर भी पिछले शुक्रवार भारी गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा आखिरी बार अप्रैल 2025 में वर्स्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। डाउ जोन्स 879 पॉइंट्स नीचे, S&P 500 2.7% नीचे, नैस्डैक कंपोजिट 820 पॉइंट्स नीचे। संक्षेप में कहे तो ऐसा लग रहा है मानो कि एक नए टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटी का फेज जस्ट शुरू ही हुआ है, इसलिए दलाल स्ट्रीट पर सावधानी बरतना फिर से जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,285, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,021 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट इंटरवीक रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 25,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,501, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,610, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,800 से 56,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में दलाल स्ट्रीट जहां पे नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहा है, उसमें काफ़ी पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है और सबका ध्यान अब Q2 अर्निंग सीजन पर भी रहेगा। शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी के चलते फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी प्राइसेस में, जिस वजह से इंटरमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग फेजेस देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते के अहम Q2 रिजल्ट्स पर सबका ध्यान रहेगा। सोमवार 13 अक्टूबर को HCL टेक्नोलॉजीज, जस्ट डायल, आनंद राठी वेल्थ। मंगलवार 14 अक्टूबर को ICICI लोम्बार्ड, ICICI प्रूडेंशियल, पर्सिस्टेंट सिस्टम और टेक महिंद्रा। बुधवार 15 अक्टूबर को एक्सिस बैंक, HDFC AMC और HDFC लाइफ। गुरुवार 16 अक्टूबर को हैवी वेट्स जैसे कि इन्फोसिस, जियो फाइनेंशियल, LTI माइंट्री, मैस्टेक, नेस्ले इंडिया, विप्रो और जी एंटरटेनमेंट। और शुक्रवार 17 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके अहम Q2 रिजल्ट्स पर सबका ध्यान रहेगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,415, प्रीमियम प्लस 130। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सम्मान कैप, फेडरल बैंक, नाइका, IDFC फर्स्ट बैंक। शॉर्ट कवरिंग में इटर्नल, DLF, HDFC बैंक, BSE। शॉर्ट बिल्डअप में टाटा एलेक्सी, TCS, माजगा डॉक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील, मुथूट फाइनेंस। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है RBL बैंक, सम्मान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,982, प्रीमियम प्लस 481। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। बैंकेक्स 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.96 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 61,500 स्ट्राइक प्राइस पर।
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.